हाय एवरीवन। ये एसएससी एमटीएस सिलेक्टेड कैंडिडेट का पांचवा इंटरव्यू होने वाला है। 4 इंटरव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये पांचवा है और ये आखिरी है। इसके बाद जो हम एमटीएस सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू करेंगे वो आप में से किसी का कर रहे होंगे। अभी तक जो मैंने ये इंटरव्यू करे हैं, मेरे जो पर्सनली जानने वाले थे, कोई फ्रेंड्स थे या किसी फ्रेंड के फ्रेंड्स थे, उनका मैंने यहाँ पर उनसे बात करके आपको बताया है कि उनके रॉ मार्क्स क्या आते थे मॉक में, उनका पेपर में रॉ मार्क्स क्या आए थे, नॉर्मलाइजेशन में उनको कितना स्कोर बढ़ा था, अभी एज ए एमटीएस काम कर रहे हैं तो क्या वर्क प्रोफाइल है। ये सारी चीज़ें और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम हर इंटरव्यू में हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन जो हमारे नेक्स्ट इंटरव्यू होंगे, जो एसएससी एमटीएस 2024 सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, आप में से किसी का मैं यहाँ पर हम ऐसे ही सेम इंटरव्यू कर रहे होंगे और आप लोगों को बता रहे होंगे कि आपके एवरेज मॉक स्कोर क्या आता था, रॉ स्कोर क्या आता था, ये सारी चीज़ें। और बेसिकली ये जो इंटरव्यू सीरीज़ थी ये मैंने स्टार्ट की थी कि जिन लोगों के मॉक में कम आ रहा है या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नहीं पता कि रॉ मार्क्स कितने पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ में देखोगे वो तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है। और ये जो अगर किसी ने 5 इंटरव्यू देखे हैं और अगर उसको एमटीएस के सिलेक्शन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे चीज़ें चलती हैं, तो डेफिनेटली उन बच्चों के लिए तो ये जो इंटरव्यूज़ हैं काफ़ी हेल्प करे ही होंगे और ये भी इंटरव्यू करेगा। और ये हमारा आखिरी इंटरव्यू है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो भाई। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो? चल रहा है भाई, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। अरे मैं मतलब कि एक वीडियो बना रहा हूँ अच्छा। जिसमें मैं ये जो अभी आपकी कॉल चल रही है ना, ये वॉइस ओवर में यूट्यूब पे डालूंगा। अच्छा अच्छा। जिसमें मैं आपसे कुछ जैसे अभी आप एज ए एमटीएस काम कर रहे हो ना, हाँ हाँ, मैं एमटेक काम कर रहा था। एज ए एमटीएस काम कर रहे हो और आप कौन से बैच से सिलेक्टेड हो? मैं 2022 वाला। 2022 वाले बैच से सिलेक्टेड हो। तो बेसिकली जो सवाल हैं ये पूछे जाएंगे कि आपके मॉक में कितना आता था, रॉ मार्क्स कितने आते थे, अच्छा नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना मिला था स्कोर, और तुम्हारी वर्क प्रोफाइल क्या है। जैसे कि जो अच्छा। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एवरेज उनका आ रहा है कम और कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा आती है, तो उन्हें एक आइडिया हो सके कि कितना नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता है और हम क्रैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिल सके उन लोगों को। अच्छा अच्छा। ठीक है, पूछो पूछो भाई। देखो, सबसे पहले तो आप बताओ, आप जो मॉक देते थे एमटीएस 2022 की जो तैयारी कर रहे थे, जो मॉक देते हाँ। थे उसमें आपके कितने मार्क्स आते थे ऑन एन एवरेज? हाईएस्ट कितना आया, लोएस्ट कितना आया? अच्छा, मेरा अगर लोएस्ट पूछोगे तो मेरा लोएस्ट 105 110 आया था। और मेरा हाईएस्ट पूछोगे तो तुम 125 130 के था, मतलब 110 से 120 के अंदर मेरा मार्क्स आता था। ऑन एन और अच्छा एवरेज। अच्छा, हाँ, और अच्छा अच्छा अगर कुछ मतलब क्वेश्चन अगर कॉमन आ जाते थे तो 130 तक चला जाता था। ऐसा भी हुआ है। और टफ मॉक्स में 100 110 टफ ऐसा मॉक्स रहता में, था? हाँ हाँ, टफ मॉक्स में वैसे ही आता था 108 110। ओके। और आपके जो रियल पेपर में मार्क्स आए थे, रॉ मार्क्स जो आए थे रियल पेपर में, वो हाँ हाँ, कितना आया था? उसमें मेरे को 150 में 110 मिला था। 150 में से आपके 110 हाँ थे? हाँ। ठीक है। और ये जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका स्कोर कितना हो गया था? मेरा 15 पॉइंट समथिंग भरा था। मेरा 125 पॉइंट समथिंग हुआ था। 15 पॉइंट कुछ बढ़ा था और हाँ, आपका 15 कितना हुआ पॉइंट कुछ था? भरा था। और वो 125 पॉइंट समथिंग था। 125 पॉइंट समथिंग था। हाँ हाँ, मतलब 634 ऐसा कुछ था। तो बेसिकली जो आपका नॉर्मल जो कट ऑफ गई थी, आपका 125 पे सिलेक्शन हुआ था, रॉ मार्क्स 110 थे, 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था आपको। हाँ हाँ हाँ, एकदम। ठीक है। अभी आप जो जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, आपकी वर्क प्रोफाइल क्या है? मैं तो एज एमटीएस में इनकम टैक्स में पोस्टेड हूँ। हम्म। और मेरा पोस्टिंग है सेंट्रल में हुआ है। सेंट्रल एक मतलब डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स में अंदर। तो ओके। मेरा इधर वर्क प्रोफाइल मेरा थोड़ा डिफरेंस है। इधर मेरे को कंप्यूटर मिला है। हम्म। इधर मैं एक्सेल मतलब रिपोर्ट्स बनाना, हम्म। फिर फाइल मेंटेनेंस तो रहता ही है, हम्म। रिपोर्ट्स बनाना, फिर डिस्पैच में एंट्री करना, ये भी रहता है। हम्म। और तुम्हारे असेसमेंट ऑर्डर के टाइम आपको हेल्प करना, जैसे टाइप कर देना, फिर हम्म। सीपीसी यूज करना, हम्म। नोटिसेस भेजना, ये सब मेरे को इधर रहता है, क्योंकि इधर जो प्रेशर जो रहता है वो ज्यादा रहता है। हाँ हाँ। इसीलिए हम लोगों को भी ये काम मिलता है। और हम ओ, लोगों को भी कंप्यूटर अलॉट हुआ है, हम लोगों को भी काम करना पड़ता है। मतलब आपके जो ऑफिस में है, जैसे जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो उसमें लगभग कितने एमटीएस होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में? इनकम टैक्स में काफी डिपार्टमेंट होते हैं, तो लगभग 100 200 एमटीएस तो होंगे, 50 60 एमटीएस तो है ना आपके ऑफिस में? मेरे को पता है कि मेरे बैच से मेरे ऑफिस में 10 या 11 एमटीएस का रिक्रूटमेंट हुआ है 2022 में। ओके। तो ये जो दस मेरे ग्यारह बैच वाला, हाँ। 10 11 जो रिक्रूटमेंट हुआ है, इनमें से किसी से भी मतलब इनको तो आप पर्सनली जानते होंगे, हाँ इनमें से हाँ। किसी से भी कुछ ऐसा काम कराया जाता है कि चाय बनवा रहे हैं, झाड़ू लगवा रहे हैं, सफाई करा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इधर हम लोगों के इधर क्या है, हम लोगों के इधर डेली वेज रहते हैं। और हाँ। वो हाउस क्लीनिंग स्टाफ भी अलग से है। तो अच्छा। हाउस क्लीनिंग स्टाफ वो तो कर देते हैं, सफाई सफाई वो सब। और जो डेली वेज के रहते हैं वो सब वो
प्लेट डिश वो सब सर को खाना देना, ये सब हम लोगों के लिए खाना ले आना, ये सब वो लोग करते हैं। हम लोगों को कुछ नहीं ऐसा है। हम ओ, लोगों का फुल्ली ऑफिशियल मतलब ड्यूटी है। आप हम्म। ऑफिस के टाइम में जाओ, आप काम करो, आप चले जाओ, ऐसा। ओके, थैंक यू भाई ये हाँ हाँ, इन्फॉर्मेशन शेयर थैंक यू। करने के लिए। बहुत सारे लोगों को जो मिथ है वो भी क्लियर होगा, और थोड़ा जो तैयारी कर रहे हैं जिनके 110 नंबर आ रहे हैं या जो भी है, उनको थोड़ा नहीं नहीं नहीं, मोटिवेशन मिलेगा। 110 तो मेरे को भी खुद मिला था एग्जाम में, इसमें डिओ मोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। हम्म। 110 अगर आपको आ रहा है, इसका मतलब आपका शिफ्ट मतलब शिफ्ट थोड़ा ये है, मतलब वो थोड़ा हट गया। हाँ तो हाँ। आपको उतना चिंता मत नहीं करना है। आप अभी जैसे मतलब तुम्हारे दोस्तों के लिए जो अभी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हम्म। उनके लिए कि आप मतलब चलाते रहो, करते रहो, आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते रहो। 110 आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा। मेरा भी 110 आया था, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी अभी आपके हिसाब से मतलब जैसे जो हार्ड मॉक होगा, जैसे अभी इस बार भी एमटीएस 2024 में 8-9 हज़ार वैकेंसी हैं, हाँ तो जो हार्ड मॉक होगा उसमें 110 भी सफिशियंट है ना स्कोर? हाँ हाँ, एकदम 110 भी और अगर सफिशियंट है। अगर इजी शिफ्ट होगा तो 120 से 130 नंबर लाना पड़ेगा, अगर हाँ इजी हाँ, शिफ्ट है ये तो ना? अगर इजी शिफ्ट आ रहा है तो आपको 120 के ऊपर रखना ही पड़ेगा। हाँ, अगर हार्ड आ क्योंकि रहा है तो आपको 110 ये भी सोच लाता है। लेना चाहिए कि 100 मतलब उसमें आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। हम्म। ठीक है। हाँ, तो थैंक यू भाई ये सब हाँ, थैंक इंफॉर्मेशन यू फॉर शेयर करने। कॉलिंग मी। ठीक है, बाय। चलो, रखता हूँ भाई। ठीक है भाई। तो देखो ये हमारा आखिरी इंटरव्यू था। आई होप ये सारे इंटरव्यूज आपको मोटिवेशन दे के गए होंगे, आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, कितने रॉ मार्क्स लाने चाहिए आपको। एक बार मैं चीज़ों को समराइज कर देता हूँ जो हमने ये 5 इंटरव्यू किए हैं उनका। कि अगर देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है 2 चीज़ों को लेके कि कितना रॉ मार्क्स लेके आएँ तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। एक कि हमारा जो वर्क प्रोफाइल है वो, तो देखो वर्क प्रोफाइल सबने अच्छी बताई है, किसी ने नहीं बताई है कि आप उनसे चाय बनवाई जाती है या उनसे कोई ऐसा काम कराया जाता है जो आप और लोगों से सुनते हो। मोस्टली आपका काम जैसे फ़ाइल वगैरह देखना, फ़ाइल वगैरह में कोई नोटिस इशू करना है तो वो नोटिस वगैरह लगा देना, कुछ और चीज़ काम करनी है, कोई नोटिस नहीं है तो वो उसमें ऐड ऑन करना, ये फ़ाइल वगैरह का थोड़ा मेंटेनेंस होता है। कंप्यूटर पे काम होता है, मेल वगैरह चेक करना, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, मेल जनरेट करना, नोटिस भेजना, ये काम रहता है। और आपका टपाल का काम रहता है, कोई लेटर आया तो उसे इनवर्ट करना, रजिस्टर में एंट्री करना, और कोई जा रहा है तो उसे आउटवर्ड करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और अलग अलग ऑफिस में अलग अलग काम रहता है, बट ये मैं एक समराइज वे में बता रहा हूँ। और अगर हम एक बार फिर से जो ये 5 इंटरव्यू हुए हैं उन लोगों ने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर पेपर हार्ड आता है, पेपर अगर हार्डनेस में टॉप पे रहता है आपका, तो आपका 110 स्कोर भी मोर देन इनफ रहेगा। पेपर अगर मॉडरेट रहता है तो 120। मेरा मानना ये है कि अगर आपको अपना जो टारगेट बना रहे हो वो 120 का होना चाहिए, कि 120 के समथिंग होना चाहिए। अब देखो पेपर अगर हार्ड आए तो 110 भी काफ़ी हैं, और पेपर अगर बहुत इजी पूछ लिया जाए तो आपको 130 भी स्कोर करना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा समराइज है जो सब लोगों ने बताए। आई होप ये डेफिनेटली सीरीज आपको हेल्प की होगी। आप अपना फीडबैक नीचे शेयर कर सकते हैं, आपको इस इंटरव्यू से कितना फ़ायदा मिला। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।